अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। देखिए भूमि के क्वेश्चन नंबर 4 हम फिर आपके लिए पढ़ देता हूँ, ऐसे स्क्रीन पर ये भी क्वेश्चन दिखाई देगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ का बोल रहे हैं, ठीक है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला अनमन होता है जो ऊपर से नीचे देखा जाता है, और उन्नयन होता है नीचे से ऊपर देखा जाता है। और कभी भी व्यक्ति के आंख पर उसका कोण बनता है, तो नीचे से देख रहा था आंख पर, तो 30 डिग्री यहाँ बन गया, ठीक है। तो कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ज्ञात कीजिए। अब इसका थोड़ा सा हम नाम लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। अब देखिए क्या दिया है हमको, आधार दिया है और लंब दिया है। आधार और लंब दिया है, तो या तो हम tan लगा सकते हैं या हम cot लगा सकते हैं। tan लगाएंगे, मान लीजिए tan 30 डिग्री, तो tan बराबर होता है AB इंटू BC, ठीक है। tan 30 का होगा 1/√3, और AB का मान हमको निकालना है, ज्यों का त्यों लिख देंगे, और BC का जगह पर हम 30 लिख देंगे। अब तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए आप, तो ये देखिए AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर 30 यहाँ चल जाएगा और √3 यहाँ आ जाएगा। अब ऊपर और नीचे क्या करिएगा आप, अंश हर में परिमेयकरण कर दीजिएगा। परिमेयकरण नीचे वाले हर से आप ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ये √3 और √3 बन जाएगा, तो 3 और ये हो जाएगा 30√3/3। ये 3 से ये 30 कट जाएगा 10 बार में, तो 10√3 आपका क्या हो गया, हाइट हो गया, यानी कि ऊंचाई हो गया। कोई दिक्कत? हेलो दोस्तों, हम लोगों ने 4 तक क्वेश्चन कर लिया 9.1 का। अब हम लोग 9.1 का 5वें क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, लेकिन ये स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसको देख लीजिए वीडियो रोककर, और उसके बाद आगे देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी एकदम टाइट है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये मान लीजिए कि ये पतंग का हाइट है, ये वाला मान लीजिए कि ये ए खींच लेना जी, ठीक है। यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो पतंग कभी भी तिरछा उड़ता है, तो ए सी क्या है, उसकी वास्तविक लंबाई है रस्सी की। ए सी क्या है आपका, ए सी बराबर रस्सी की लंबाई, ठीक है। अब देखिए, और ए सी ही निकालना है हमको, और ये ए बी दिया है मेरा कितना, 60 दिया है। तो अब लंब है और कर्ण है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हम देखें लंब बटा कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन हम लगाएं, साइन 60 डिग्री अपोन में साइन 60 डिग्री, ए बी बटा में ए सी, ठीक है। साइन इसका मान होता है √3 अपोन में 2। ए बी का मान आपका 60 दिया है, और ये ए सी निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए सी इधर आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, और √3 इधर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। हम इसको 60 को 3 × 20 लिख सकते हैं, गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 ज्यों करते हैं, ठीक है, ये √3। अब देखिए इस √3 में इस 3 में 2 √3 छुपा हुआ है, तो हम इसको लिख देते हैं √3 इंटू √3 इंटू इसको गुना कर देते हैं हम, 40 हो जाएगा, 40 अपोन में √3। अब इस √3 से ये √3 कट गया, तो आपका आंसर जो है 40√3 आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए अब कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि सर ये 3 को √3 इंटू √3 कर दिए, होता कैसे, तो देखिए आपको हम अब प्रूफ करके दिखाते हैं। हम लिखें इतना बराबर √3 इंटू √3। अब देखिए
रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में, तो हम इसका 1/2 लिख सकते हैं और इसमें भी 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। एक नियम होता है कि आधार सामान्य हो तो पावर जुड़ता है गुना में, तो हम इसको 1 में +1 लिख सकते हैं, तो जुटेगा, बटा पर का जोड़ बनाइएगा तो 3/1 होगा, तो 3 आ गया। तो इस हिसाब से हम 3 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं। ये बहुत लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आपको बता देते हैं। ये बहुत से कंसेप्ट में आपको लगेगा, इसलिए इसको सीख लीजिए।